आपका न्यू स्टोरी में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो पहले वैदिक काल था। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक अगर देखें तो वैदिक काल था। वैदिक काल दो पार्ट में था, है ना। एक तो पूर्व वेद था 1500 से 1000 तक, और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल था। उसके बाद में दोस्तों महाजनपद काल शुरू होता है। 600 ईस्वी पूर्व से अगर देखें तो महाजनपद काल शुरू होता है। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पहले दो महाजनपद हुआ करती थी, बड़ी बड़ी। ठीक है। एक का जो राजा था वो था भारत वंश का सुदास, और एक 10 राजा मिलाकर दूसरी महाजनपद में उसको चलाते थे। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुदास था वो भारत वंश का था। अब उस वंश का नाम जो है वो भारत कैसे पड़ा, तो क्या हुआ कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दुष्यंत, और उसकी जो रानी थी वो थी शकुंतला। ठीक है। तो उनका एक पुत्र था जो बहुत छोटा था, 6 वर्ष की उनकी आयु थी। और जब खेलते खेलते किसी शेर के पास पहुंच गया, और जब शेर के पास पहुंच गया तो शेर भी मस्ती के मूड में होगा। तो उसने क्या किया कि जब उसने उसके मुंह पर हाथ फेरा तो उसने भी मुंह खोल दिया, तो उसके दांतों पर हाथ फेरने लगा। तो ऐसी कहावत बन गई कि बचपन में क्या किया था, उसने शेर के दांत गिन लिए थे, इसलिए इतना बहादुर निकला, और बड़ा होकर भी काफ़ी बहादुर बन गया वो। तो इसलिए क्या हुआ, उसके नाम के आधार पर इस देश का नाम क्या पड़ जाता है, भारत पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हम देखते हैं कि जो भारत है, उसके बाद में हिंदुस्तान, इंडिया, तो जो दोस्तों भारत तो इस घटना की वजह से पड़ता है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो मध्य एशिया से जो ईरानी लोग आए थे, ठीक है दोस्तों, जो ईरानी लोग आए थे, ईरानी लोग ने क्या किया था कि वो जिस सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे, अगर हम देखें दोस्तों मैप में इंडिया के, मैंने पहले ही बताया कि अगर इतिहास को हमें देखना है तो हमें जियोग्राफिकल पता होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति। तो अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। जब सिंधु नदी निकली तो उसके किनारे जो लोग रहते थे, सिंधु लोग, ठीक है, और उधर से जो ईरानी लोग आए तो वो थोड़े तोतले बोलते थे, तो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। ठीक है। तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और यहाँ रहने वाले लोग स्थान, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए हिंदुस्तान इसका नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान। और फिर जो यूनानी लोग थे, जो सिकंदर था, सिकंदर ने इसका नाम क्या दिया था, अलेक्जेंडर ने इंडिया दिया था। ठीक है दोस्तों। तो भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये जो नाम किस तरह पड़े ये मैंने आपको बता दिया। तो लौटते हैं अपने मेन बात पर। तो क्या हुआ कि जो फिर वो जो राजा था सुदास, उसका जो पुरोहित था उसका नाम था विश्वामित्र। जो हम देखते हैं जो गायत्री मंत्र जो रहता है ओम भूरु भुवः स्वः, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है। जो विश्वामित्र पुरोहित थे, तो उसने क्या किसी बात को लेकर गुस्सा हो गया होगा, तो उसने क्या किया, फिर उसको अपमानित कर दिया। अब जब पुरोहित को अपमानित किया तो वो क्या है, वो उस सुदास के पास से चला गया दूसरी महाजनपद में, और वहाँ 10 राज्यों को उसने इकट्ठा किया। ठीक है। और फिर इकट्ठा करने के बाद दोनों महाजनपदों के बीच युद्ध हुआ, इसमें भी सुदास जीत जाता है। ठीक है। लेकिन फिर समय के साथ क्या हुआ कि ये जो महाजनपद थी, ये 16 जो महाजनपद थी, ये 16 महाजनपदों में बढ़ जाती है। ठीक है। 16 महाजनपद बढ़ गई। इसकी जो जानकारी है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय, उसमें भी मिलती है। और एक जैन धर्म है जिसका भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं तो जो भारत है वो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। उस समय सिर्फ 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि महाजनपदें कितनी कितनी बड़ी होती होगी। ठीक है दोस्तों। तो जो 16 महाजनपद है, और जो आज की वर्तमान स्थिति को देखें तो वो 16 महाजनपदें कहाँ थी, आइए उनको देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 16 महाजनपदों को देखना बहुत आसान है। अगर हम मैप में देखें, भारत के मैप में, तो ये जो बिहार का जो क्षेत्र पड़ता है, बिहार जो क्षेत्र है, बिहार में 3 महाजनपद हुआ करती थी, बिहार में 3 थी। ठीक है। और यूपी का जो क्षेत्र देखिए, यूपी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लिया जाता है। तो यूपी के क्षेत्र में 8 थी। ठीक है दोस्तों। तो 11 तो ऐसी हो जाती है, 3 बिहार में और 8 यूपी के क्षेत्र में, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है।
उसके बाद में देखें तो एक एमपी में, एक मध्य प्रदेश में पड़ती थी, ठीक है, एक राजस्थान में, ठीक, और एक दक्षिण भारत में पड़ती थी। तो कितनी हो गई? 14, 11 और 3 14। और 2 अगर देखें तो यहाँ ये पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और ये भारत, इन दोनों के बीच में पड़ती थी। एक का नाम था गांधार और एक का नाम था कम्बोज, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये 16 महाजनपद। अब देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन सी थी और किस राज्य में कौन सी महाजनपदें हुआ करती। तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 है, मगध, अंग और वज्जी संघ, ये तीनों बिहार में पड़ती थी। ये दोस्तों मगध की राजधानी राजगृह थी, जो कि काफ़ी फेमस थी दोस्तों। मगध जो था, मगध जो महाजनपद थी वो सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब कि जो मेन थी उस समय प्राचीन भारत में जो महाजनपद थी वो मगध थी। देखिए दोस्तों, एक बात और, कि प्राचीन भारत में जो इतिहास का प्रमुख केंद्र था वो मगध था। मध्यकालीन भारत में अगर देखें तो वहाँ पर दिल्ली मुख्य केंद्र था। और अगर आधुनिक भारत में देखें तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को बनाया था, वो कोलकाता में बना हुआ था, ठीक है। तो कोलकाता प्रमुख केंद्र था 1912 तक। फिर लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, 1912 से राजधानी को चेंज किया था और कोलकाता से, और कहाँ बनाया था, दिल्ली को बनाया था, ठीक है। तो दिल्ली फिर राजधानी है, जो वर्तमान में अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, तो 1912 से, ठीक। तो इसकी राजधानी राजगृह थी, ठीक है। उसके बाद में अंग की राजधानी है चंपा, ठीक। और वज्जी संघ की इसकी वैशाली भी काफ़ी फेमस था उस समय। तो ये जो तीन है दोस्तों, ये 3 बिहार में राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, तो अगर आते हैं यूपी के क्षेत्र में, तो यूपी में थी काशी, वाराणसी। काशी जो नाम सुना होगा आपने, काशी महाजनपद हुआ करती थी, उसकी राजधानी थी वाराणसी, जो वाराणसी अभी भी फिलहाल में वही स्थिति है। उसके बाद में कौशल की श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद में मल की कुशीनगर दोस्तों, आपको याद होगा कि कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध ने क्या किया था, गौतम बुद्ध का वहाँ पर अंतिम सांस ली थी उन्होंने, तो वो वही कुशीनगर है। वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। उसके बाद में कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये कुरु जो उसको वही बताया जाता है दोस्तों जो महाभारत में था, और इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान का दिल्ली क्षेत्र है, ठीक है। पांचाल, और उसके बाद में देखिए तो सुरसेन और मथुरा, जो कि यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, मथुरा और चेंदी की शक्ति, ये क्या है, तो 3 तो बिहार की हो गई दोस्तों, ठीक है। और 8 जो है ये यूपी की हो गई। अब एक एक जो है दोस्तों वो देख ले। अगर एमपी के क्षेत्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, तो एक महाजनपद हुआ करती जिसका नाम था अवंती, और अवंती की 2 राजधानी हुआ करती थी। एक तो थी उज्जैनी, जो अपना वर्तमान में उज्जैन है, और एक माहेश्मती, जो महेश्वर जिसको हम बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी थी दोस्तों, इसलिए इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी। अगर सभी महाजनपदों में देखें तो सबसे बड़ी जो महाजनपद हुआ करती थी वो अवंती थी, तो इसलिए इसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। मत्स्य, ये राजस्थान के क्षेत्र में दोस्तों, ये एमपी में थी, ये राजस्थान में। मत्स्य की विराटनगर है, और इसकी जो साउथ में, दक्षिण भारत में अगर देखें, यहाँ पर इधर क्षेत्र में, तो एक महाजनपद हुआ करती थी जिसका नाम था क्या, अस्माक, इसकी राजधानी थी पोटली, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखें तो ये दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में हुआ करती थी, अस्माक की पोटली, और राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान, और ये दोनों जो थी वो दक्षिण के क्षेत्र में थी, ठीक है दोस्तों। ये विराटनगर, ये दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में। मत्स्य अगर देखें तो ये विराटनगर, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में। और ये दक्षिण में देखें तो ये अस्माक, ये पोटली, मतलब दक्षिण के क्षेत्र में हुआ करती थी, ठीक। उसके बाद में 2 जो थी दोस्तों ये बाहर थी, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर थी। तो ये दोस्तों कम्बोज की हाटक, मतलब इसको द्वार भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहले के, जो प्राचीन भारत में जो विदेशी आते थे वो इधर से तो आएंगे नहीं, हिमालय इधर, और इधर क्या है, इधर जल है दोनों तरफ, तो इधर से ही आते, तो इसको द्वार बोल सकते हैं। कम्बोज की हाटक और गांधार की तक्षशिला दोस्तों उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। ये महाजनपद 16, तो इसको दोस्तों एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ये 3 तो है, 3 बिहार क्षेत्र में थी, ठीक है, मगध, अंग और वज्जी संघ, ठीक है। और जो 8 है, 8 यूपी के क्षेत्र में थी, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल,
और सुरसेन चेंदी, ठीक है। उसके बाद में एक एमपी के क्षेत्र में थी अवंती, एक राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, एक देखें तो दक्षिण के क्षेत्र में अस्माक, और जो जी थी वो बाहर थी कंबोज और गांधार, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने देख लिया। इसमें से जो मुख्य केंद्र थी मगध थी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो थी अवंती थी, ठीक। अवंती मैंने बता दिया, 2 राजधानी थी इसके, उज्जैनी और माहिष्मती, ठीक। जो अवंती थी, उसके बाद में देखिए दोस्तों ये जो है ये वृज्जी संघ, जो वृज्जी संघ है ये राजतंत्र नहीं थी, ये गणतंत्र थी दोस्तों। यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि इसमें से 2, जो 16 में से 2 ऐसी महाजनपद हुआ करती थी जहाँ पर गणतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र नहीं था। मतलब वहाँ पर एक गुट था, एक गुट के द्वारा निर्णय लिया जाता था, उस महाजनपद को चलाया जाता था, ठीक है। बाकी जो 14 थी वहाँ पर राजतंत्र था, राजा निर्णय लेता था, उसके पास मंत्री होते थे, लेकिन मंत्री क्या करते थे, सिर्फ उसको सलाह देते थे। लेकिन जो गणतंत्र था वहाँ पर राजा होता होगा, लेकिन सभी मिलकर जो फैसला लेते थे वो लेते थे, ठीक है। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसको संसद के रूप में इसको विकसित किया था, बहुत बाद में, तो आधुनिक भारत में, ठीक है। तो ये है, अवंती सबसे बड़ी थी, ठीक। मगध का प्रमुख केंद्र था, और जो मगध था प्राचीन भारत में, जिस भी राजा का या राजवंश का मगध पर कब्जा होता था वही पूरे भारत को लगभग क्या करता, नियंत्रित करता था, क्योंकि उसका मगध का प्रभाव काफ़ी था। तो हम देखेंगे दोस्तों कि मगध पर कौन सा राजवंश आता है और वह कितने समय तक राज्य करता है और उसका क्या प्रभाव रहता है। तो जो अधिकतर जो राजवंश आते हैं वो मगध पर राज स्थापित करने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर मगध पर राज स्थापित हो जाता है तो उसके बाद में लगभग दूसरे महाजनपदों भी राज्य करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो भी राजा आएगा वो मगध पर ही अपनी नज़र डालेगा कि मगध पर ही, और मगध की उस समय क्या थी, राजधानी राजगृह थी, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसके बाद में आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मगध पर और दूसरी महाजनपदों पर राजा राज करने आए थे और किस तरह फिर ये कारवां आगे बढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।